एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो क्लास 10 क्षितिज का काव्य खंड का जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो है नागार्जुन की दूसरी कविता फसल। क्योंकि वो एक वीडियो में दोनों कविताएं हो नहीं पाई थी, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में ये फसल कविता लेकर आई हूँ। आइए कविता पढ़ने से पहले हम उसमें आए कठिन शब्दों को देखते हैं। फसल कविता पढ़ने से पहले मैं कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को बताऊंगी। उनके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जो शब्द आए हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, कोटि कोटि यानी करोड़ों, स्पर्श छूना, गरिमा गौरव, महिमा महत्ता, गुणधर्म विशेषता, रूपांतर परिवर्तित रूप, बदला हुआ रूप, सिमटा हुआ संकोच यानी सिमट कर, बंद हो गया, थिरकन यानी नाच गति। इसका भी थोड़ा सा हम पाठ परिचय जान लेते हैं। इस कविता में नागार्जुन फसल को एक नई सार्थक दृष्टि से देखते हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद पता चलता है कि किसी भी चीज़ के बनने में केवल किसी एक का योगदान नहीं होता। इसमें कवि बताते हैं कि फसल क्या होती है, उसे पैदा करने में किस किस का योगदान होता है। फसल के लिए ज़रूरी पानी किसी एक नदी का नहीं होता, वह भी कई नदियों से आता है। बादल बनने की प्रक्रिया से इस बात को समझा जा सकता है। कोई भी फसल केवल एक आदमी की मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसको उगाने में बहुत से लोग अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इसी तरह उसको उगने के लिए आधार देने वाली मिट्टी भी एक तरह की नहीं होती। कई किस्म की मिट्टी के मिलने के बाद कोई फसल फलती फूलती है। इस तरह कई नदियों का पानी, कई हाथों की मेहनत, ढेर सारी मिट्टी का गुणधर्म यानी विशेषता, सूरज की किरणें और हवाओं के स्पर्श से विकसित होने के बाद ही फसल पैदा होती है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं। इसमें कवि नागार्जुन फसल के पैदा होने की स्थिति को एक नई नज़र से देखते हैं। वह फसल पैदा करने के लिए किसी एक चीज़ को महत्वपूर्ण नहीं मानते। कवि का कहना है कि खेत में उगी फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान होता है। बादलों में बारिश का पानी कई नदियों से इकट्ठा होता है और फिर बारिश के रूप में बरसकर खेतों में आ जाता है। फसल उपजाने में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी होती है। हम सब जानते हैं कि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों की हाथों की मेहनत शामिल होती है। हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल क्या है और तो कुछ नहीं है। वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। कवि कहते हैं फसल में खेतों की कई तरह की मिट्टी का गुणधर्म यानी विशेषता भरी हुई होती है। वह किसी एक नदी के नहीं बल्कि कई नदियों के पानी का जादू है। वह हजार हाथों के स्पर्श की महिमा है। वह कई प्रकार की मिट्टी के गुणधर्म अपने में संजोए है। वह सूरज की किरणों का रूपांतर है, रूपांतर यानी बदला हुआ रूप। विज्ञान भी हमें बताता है कि सूरज की किरणों की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। इसी प्रकार कवि को भी ये लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा है। खेत में खड़ी फसल हवा के झोंकों में जिस थिरकन के साथ झूमती है, कवि ने संकोच कहकर उसे चित्रांकित किया है। इस तरह फसल के तैयार होने में कई लोगों, कई स्रोतों और अवयवों का योगदान होता है। कवि ने फसल का उगना सामूहिकता का प्रतिफल सिद्ध किया है। धन्यवाद।